हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। वी विल लुक इनटू दैट। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कौन है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, और वो कोई नोन पर्सन है या कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, ये भी हम देखेंगे। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ व्यूअर्स, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर आप समहाउ पहुंचे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं है, रेगुलर व्यूअर भी नहीं है, और अगर हैं भी, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। ओके, विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा पर मेरा एक पेज है शॉप शीबा के नाम से, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वहाँ आपको शॉप शीबा का इंस्टा पेज मिलेगा। ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर कोई आईडी नहीं है, और मैं ऑनलाइन रीडिंग्स अभी तक नहीं दे रही हूँ। तो इसीलिए कोई भी अगर आपको रीडिंग देने के लिए कोई भी कांटेक्ट करता है, कोई नंबर देता है या इंस्टाग्राम पेज बनाता है ड्रीम टैरो के नाम से, तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। क्योंकि मेरा इंस्टा पेज शॉप शीबा के नाम से है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, मेरा फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, मेरा सिर मेरा फोरहेड कट गया, बट इट डजेंट मैटर, कार्ड्स दिखने चाहिए। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे कौन आपकी तरफ आ रहा है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है काफी लोगों के लिए यहाँ पर एक गिल्ट का टाइम है ये। मे बी काफी लोगों के लव इंटरेस्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि काफी लोग गिल्टी फील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों में से भी काफी लोग हो सकते हैं जो किसी चीज को लेकर गिल्टी हैं। 2 ऑफ वैंड्स। अच्छा, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूसरी सिटी, दूसरे शहर, दूसरी कंट्री, या दूसरे विलेज या दूसरे टाउन में है। ऐसा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं दूर हो सकता है, लेकिन दूर से भी ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, दूर से भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, दूर से भी ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा से दूर हैं, लेकिन करेंटली ये इंसान एक लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है। यस, कौन आ रहा है आपकी तरफ? यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को प्लीज गाइड कीजिए। मैसेज वी नीड, प्लीज गाइड अस। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। ओके, हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पर विद 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एज यू कैन सी हियर। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐसी लग रही है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत टॉकेटिव नहीं है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा साइलेंट है, ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, अपनी ही दुनिया में रहता है ये इंसान। और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मिस्टीरियस और सीक्रेटिव वाइब है इस इंसान की, बहुत मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेटिव, कि इनको देखकर पता भी नहीं लगा पाएगा कोई कि इनकी लाइफ में, इनके दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान को जानते तो हो, ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इस इंसान के साथ वो कम्युनिकेशन, वो कांटेक्ट अब नहीं है ज़्यादा। बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हुई है, या बहुत दिनों से आपके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बहुत दिनों से कोई गिव एंड टेक आप लोगों के बीच नहीं हुआ है, और यही कोई इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है। एंड आई कैन सी कि ये इंसान बहुत टॉकेटिव और एक्सप्रेसिव नहीं है, इनफैक्ट काफी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव हो सकता है। यस, अच्छा, ये इंसान एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। इस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ओके ओके, लेट्स सी। देखते हैं और यहाँ क्या मैसेज है। लुक एट दैट, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप यू कैन सी दैट। दिख रहा है? दिख ही रहा होगा।
तो ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है अपने माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। मतलब ये इंसान हमेशा कुछ सोच रहा है और हमेशा ही चुप है, बट हमेशा बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में कोई सोच विचार, कोई कैलकुलेशन, कोई एनालिसिस चल रही है हमेशा। इमोशनली मुझे लगता है कि जैसे ये फंस गए हैं, और फंसने का मतलब ये नहीं है कि कहीं प्रॉब्लम में फंस गए हैं, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। बट ऐसा लगता है इमोशनली ये इंसान फंस गए हैं या अटैच हो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। यस, ये आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन इनके आसपास ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इनके आसपास बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, इनके आसपास काफ़ी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है, काफ़ी पॉलिटिक्स है इनके आसपास। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव स्पेस में है ये इस समय, ये जहाँ भी हैं। क्योंकि ये एनर्जेटिकली भी नेगेटिविटी हो सकती है, जो इनके सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से इनको नेगेटिव फील हो रहा है। ओके, और इनको कोई पॉजिटिव सॉल्यूशंस दिख नहीं रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके आसपास कोई एक्चुअल नेगेटिविटी भी हो सकती है, कि जैसे इनका एनवायरनमेंट, इनकी सराउंडिंग्स सच में नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है। तो या तो ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है और फिर नेगेटिव थिंकिंग करता है। ये ऐसा इंसान है कि कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करेंगे फिर। तो ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ है जिसकी वजह से ये बहुत ही बंधे हुए हैं, बहुत ही फंसे हुए हैं। ये अपनी लाइफ में स्टक है। मैं बस इतना कह सकती हूँ अभी कि ये जो भी इंसान है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है। ये क्योंकि ये इंसान क्लूलेस है, ये प्लान करता है लेकिन इनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। इनके पास कोई फ्रूटफुल बेनिफिशियल आइडियाज भी नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहे हैं या आना चाहते हैं। बट क्यों आना चाहते हैं? वाई डू दे वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू? क्यों आना चाहते हैं वो? प्लीज यूनिवर्स, वो क्यों आना चाहते हैं? मे बी दे सी अ फ्यूचर विद यू। हो सकता है ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखता है, एक फ्यूचर की कल्पना करता है, या दे वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। मे बी उनको आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए फ्यूचर में। मे बी दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू। हो सकता है आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट अभी ये अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं, या तो मेंटली या फिर एक्चुअली। और मुझे लगता है काफ़ी चुप हैं इस समय, और आपसे तो इनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, नो एक्सचेंज एट ऑल। बट आपको लेकर काफ़ी इच्छाएं हैं। ओके, कौन है जो आ रहा है? यू, ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन। आप इस इंसान को जानते हो। इस लाइफ में भी आपका इस इंसान के साथ एक अच्छा इक्वेशन रहा है, चाहे दोस्ती का रहा हो। ओके, चाहे दोस्ती रही हो, और चाहे आपने दोस्ती में ही काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर किया हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। मतलब कि ये जो भी इंसान है, इसके साथ अगर आपका इस लाइफ में पास्ट में कुछ कोई फ्रेंडशिप, कोई इक्वेशन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ है। पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सोलमेट है जो आपकी तरफ आ रहा है। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है ये बात, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एक पास्ट लाइफ एनर्जी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। ओके, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है करेंटली, ये बात भी इग्नोर करने वाली नहीं है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। टेम्परेंस, आजकल टेम्परेंस का कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने पेन में है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, नेगेटिविटी में है, टॉक्सिसिटी में है, और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑरा। आपका ऑरा इतना क्लेंज है, इतना पॉजिटिव है कि ये इंसान आपकी तरफ आने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। एंड दे आर फीलिंग अ मैग्नेटिक पुल और पुश टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ एक खिंचाव, एक झुकाव उनको महसूस हो रहा है, एंड दैट इज नेचुरल। वो नेचुरल है, लाइक फोर्सफुली
या किसी प्लान की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है क्योंकि वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं मेंटली, तो आपकी तरफ उनको एक रिलैक्सेशन मिलता है, आपको देखकर, आपसे मे बी आपके बारे में सोचकर उनको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ हीलिंग फील होती है, एंड मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। या क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, दे वांट टू कम। क्योंकि वो पेन में, देखिए जब हम पेन में होते हैं, वी फील लाइक कि जहाँ हमें सुकून मिलेगा हम वहाँ चले जाएं। इनका भी यही है, ये ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, और इनको लग रहा है कि आपके पास इनको सुकून मिलेगा, तो ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं। सॉरी फॉर क्लोजिंग द आइज। कभी कभी चैनलिंग के लिए हेल्पफुल है कि मैं आँख बंद कर लूँ। तो वो अपने कंफर्ट के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन इस इंसान के साथ है, बट अगर ये इंसान एक्सप्रेसिव ही नहीं है ज़्यादा, देन व्हाट? और ये दूर भी है। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना, फिजिकल डिस्टेंस है यहाँ पे। मुझे लगता है आप लोगों की कोई अधूरी कहानी है, या तो पास्ट लाइफ की कोई अधूरी कहानी है आप लोगों की, या इसी लाइफ में भी आप लोगों का जो रिश्ता है, प्यार है, वो अधूरा रह गया था। मे बी दैट इज समथिंग जिसकी वजह से डेस्टिनी आपको मिलाएगी, या फिर ये आपकी लाइफ में फिर से एंटर करेंगे या अपीयर होंगे। डेस्टिनी ऐसा कुछ करेगी, बिकॉज देयर इज समथिंग लेफ्ट। कुछ बचा है, कुछ बाकी है, कुछ कुछ अनफिनिश्ड है, कुछ अनफिनिश्ड चीजें हैं, कुछ अनफिनिश्ड स्टफ है, जिसे कंप्लीट करने के लिए ये इंसान आपके पास आएंगे। कुछ अनफिनिश्ड स्टफ है, कुछ अनफिनिश्ड काम है, जिसे पूरा करने के लिए ये इंसान आपके पास आएंगे। और ये अधूरा काम, ये तो पास्ट लाइफ का ही रह गया, यानी पास्ट लाइफ में वो यूनियन नहीं हो पाया, या वो कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें थी वो फिनिश नहीं हो पाई, तो इस लाइफ में होंगी। तो आई थिंक ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी में है ये चीज़। और ये जो इंसान है ना, एक फेयर इंसान है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पॉलिटिक्स करे, मैनिपुलेशन करे। हालांकि ये कम बोलने वाले इंसान है, और बहुत शाय हो सकते हैं, शाय और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन चीट करने वाले या अनफेयर रहने वाले इंसान ये नहीं दिख रहे मुझे। आई नीड मोर कार्ड्स, वेट अ सेकेंड, लेट मी सी। और कार्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड वी विल सी अबाउट इट कि क्या आता है। ओके, आइए देखते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये इंसान एक्शन नहीं ले सकते। कार्ड लेजीनेस का आया है, बट लिटरली इसे लेजीनेस नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि ये आपकी तरफ बहुत दिनों से आना चाहते हैं, बट दे ऑलवेज ऑलवेज डिले एंड पोस्टपोन दैट थिंग। वो आपकी तरफ आना, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, आपको अप्रोच करना बार बार डिले कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम हेजिटेशन और शायनेस, किस वजह से, और ओवर थिंकिंग भी एक कारण हो सकता है, उस वजह से ये जो इंसान है ये पीछे हट रहे हैं, या फिर एक्शन लेना डिले करते हैं। oh my God. चलो आगे देखते हैं और कौन हो सकता है ये, थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिले। अगर यहाँ पे शाय है मतलब ये इंसान, और हेजिटेशन यानी कि एक हिचकिचाहट होती है। न्यू विजन, दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू। ये आपके साथ फ्यूचर की कोई तो प्लानिंग, कोई तो इमेजिनेशन कर रहे हैं। इन्हें आपके साथ एक न्यू विजन, एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ये आपके साथ कोई नया सफर शुरू करना चाहते हैं। इनके पास एक न्यू कह सकते हैं कि आने वाले कल को लेकर, एक नई सुबह को लेकर इनके पास एक योजना है, एक प्लान है, एक आइडिया है, या फिर सिर्फ एक इच्छा है। उनका जो न्यू विजन है उसमें आप हो। और जो भी उनकी लाइफ में नॉनसेंस या जो भी ट्रबल है, आई थिंक वो उसको लेट गो करना चाहते हैं, और एक न्यू विजन, न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके साथ काफी कुछ सोच रहे हैं। इसीलिए वो एक नया विजन उन्होंने क्रिएट किया है, और उसमें
आपके साथ उनकी खुशियाँ उन्होंने सोची हैं और पास्ट में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी उनके सराउंडिंग्स में है, उनके आस-पास है, वो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। ओके, वी विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड हम और इसमें निकालेंगे एंड लेट्स सी क्या मैसेज आता है। हार्मनी, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन। दिस पर्सन इज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग अ यूनियन विद यू। देख सकते हैं कैसे ये इंसान यहाँ आंख बंद करके ये दो फिशेज हैं और उनके यूनियन की इमेजिनेशन ये दिल से कर रहा है। हियर यू कैन सी द लाइट हियर इन द पिक्चर। ये हार्मनी का कार्ड है और इसका नंबर भी है नंबर 10। नंबर 10 जो है वो यूनियन का नंबर है और ये भी 10 ऑफ कप्स है, तो ये भी यूनियन का नंबर है। दे एक्चुअली वांट अ यूनियन विद यू और वो इस यूनियन को प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका आपके साथ यूनियन हो जाए और आप लोगों की लाइफ में खुशियां आ जाएं, क्योंकि ये कुछ इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड लव है। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि उनके मन को शांति सुकून भी आपके पास आकर मिलेगा। उनका जो भी ट्रॉमा है, पेन है, वो सब रिलीज हो जाएगा अगर वो आपके पास आएंगे या आपको अपना बना लेंगे, तो उनको वो रिलैक्सेशन मिलेगी। मे बी दे हैव दैट काइंड ऑफ थॉट, बट अभी वो डिले कर रहे हैं। मे बी बिकॉज दे आर शाय, मे बी बिकॉज दे आर लेजी, मे बी बिकॉज दे आर हेजिटेंट टुवर्ड्स समथिंग। थोड़ा घबराते हैं शायद, ये भी हो सकता है। बट इस इंसान के साथ पॉसिबल है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। यस, ओके, तो ये मैं साथ ही साथ इसमें ये चेक करूंगी कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फाबेट हो सकता है। ओके, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी फॉर मूविंग द कैमरा। हम देखेंगे कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, T for tiger and H for house, E for elephant, E, N for nest, N, I for ice cream, K for kite, and P for parrot. In a small letter we have P for parrot, Z for zebra and W for wax, C for cat। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ओके, मुझे तो स्पेशली मैंने उस इंसान के नाम के लिए निकाला है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा होने की वजह से हो सकता है आपके नाम के भी अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ चैनल किए हों, लेकिन ये स्पेशली उसी इंसान के लिए है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। द पर्सन हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ये उनके लिए निकाले हुए अल्फ़ाबेट्स हैं कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है उनके नाम का अक्षर क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सभी साइंस यहाँ पर है। 6, 16, 26 important dates and 8, 18, 28, 10, 20, 30, 9, 19, 29, 2, 12, 22, 6, 16, 26। ये डेट्स हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रही हो सकती हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन और रिगार्डिंग दिस पर्सन, यानी इस पर्सन के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में ये डेट पास्ट में इंपॉर्टेंट रही है या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रहेगी। इन किसी डेट्स में से हो सकता है आप इस इंसान से मिले थे या कुछ हुआ था या फ्यूचर में कुछ होने की संभावना है। ऐसे ही कुछ महीने जैसे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जून, फरवरी एंड सितंबर। तो ये कुछ महीने हैं ऐसे जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पर्सन को लेकर या फ्यूचर में रह सकते हैं। और आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करिए। ओके, और जो क्योंकि चैनलिंग जिन भी लोगों के लिए हुई है, जिन भी लोगों तक पहुंची है, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और चैनलिंग कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ क्या है व्यूअर्स, कि इतने टाइम से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते आए हैं मेरे हार्डवर्क को, मेरे एफर्ट्स को, और हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। तो एक थैंक्स मेरी तरफ से भी कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और मुझे भी ब्लेस किया साथ ही साथ।
और साथ ही साथ मोटिवेट बहुत किया, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो ड्रीम टैरो फैमिली है उसका। और जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि क्योंकि आपका जो भी एप्रिसिएशन आता है, जिस भी फॉर्म में, चाहे आप लाइक करते हैं, चाहे आप मुझे कमेंट्स में एप्रिशिएट करते हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होगा। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड एक बहुत पुश मिलता है मुझे टू डू समथिंग मोर मोर बेटर, मोर एक्साइटिंग एंड कुछ ज़्यादा अच्छा करने के लिए आई गेट अ पुश बिकॉज़ ऑफ योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और साथ ही साथ हाँ, ये जो है कि रीडिंग को क्लेम करिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट्स में। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहा है ना, व्हाटएवर द एंजल नंबर यू सी दीज डेज, वो टाइप करके आप रीडिंग को आप क्लेम करिए। यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, जो भी जिस भी फॉर्म में आप भगवान को मानते हैं, जिस भी फॉर्म में आप सुप्रीम पावर को मानते हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए, कमेंट्स में थैंक यू लिखिए और सब्सक्राइब करिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और जो लोग पूछ रहे थे यहाँ पे, या जो लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं कि वो लिटरली लाइफ में सिंगल हैं और प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो प्यार आए, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आप लोग रोज स्कॉच यूज कर सकते हैं। और जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए, ओके। बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी बात मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लव रीडिंग्स ज्यादा होती हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका मनी का बहुत इशू है, मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे जॉब ना लग पाना, या फिर बिजनेस में ग्रोथ ना होना, या फिर बहुत ज्यादा लोन या बर्डन हो जाना फाइनेंशियल। तो उसके लिए आप पायराइट यूज कर सकते हैं। पायराइट क्या करता है? मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। और जब एक बार मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, तो मनी का फ्लो स्मूथ होता है आपके लाइफ में। आई एम वेयरिंग अ पायराइट रिंग, ये पायराइट रिंग है, ओके। ये स्ट्रेचेबल रिंग है, आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। और पायराइट का और भी है, ब्रेसलेट्स भी हैं और एंकलेट भी है, वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। और आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ फॉर दोस्त जो लोग जानना चाहते हैं। जो लोग ऑफ कोर्स, जो लोग नहीं जानना चाहते, ये उनके लिए मैसेज बात नहीं है। ये है पायराइट एंकलेट, ओके। ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगी और आपके लाइफ में मनी का जो फ्लो है उसे बहुत स्मूथ करेगी। ये है पायराइट एंकलेट, ओके। ये किसी ऐसे फीमेल को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं जिनकी लाइफ में पैसों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पैसे हमेशा फंसते हैं या अटक जाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ये पायराइट बहुत बेनिफिशियल है। और ये जो है, ये पायराइट बीड्स है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। और ये है पायराइट चिप्स, इसमें हुक है और चेन है, तो इसमें आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ओके। स्मॉल कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो ये चिप्स फॉर्म में बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो वेरी एलिगेंट, आप देख सकते हैं। ये पायराइट है तो ये पायराइट वही स्टोन, लेकिन ये चिप्स फॉर्म में है और बीड्स फॉर्म में भी मैंने आपको दिखाया। और ये जो है, ये पायराइट रिंग है और ये है पायराइट एंकलेट ओके। तो ये उनके लिए है। और जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए है रोज कॉर्ड्स, ओके। ये रोज कॉर्ड्स है, रोज कॉर्ड्स की रिंग भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड वी वांट रोज कॉर्ड्स चिप्स ऑल्सो, तो ये है रोज कॉर्ड्स चिप्स। ये भी बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। ये है रोज कॉर्ड्स चिप्स। देखिए ये सब बातें तो बात की है, लेकिन अगर कोई क्रिस्टल है जो ऑथेंटिक है, रियल है, और आप उसे चार्ज करते हैं टाइम टू टाइम, ये है सेलेनाइट प्लेट, इस पे रखकर चार्ज किया जाता है ब्रेसलेट को। इस पर 3 से 4 घंटे के लिए रखिए, ये चार्ज हो जाएगा। जो रोज कॉर्ड्स है उसे हमेशा लेफ्ट में पहनना है, और आप पायराइट को भी लेफ्ट में ही पहनिएगा, ओके। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका सेलेनाइट प्लेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूरी नहीं है डेली चार्ज करें, लेकिन 2 से 3 दिन में भी चार्ज करेंगे तो भी एफिशिएंटली वर्क करेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना है क्रिस्टल्स पर। डोंट बी डिपेंड ऑन क्रिस्टल्स। आप अपनी विल पावर, अपना फेथ हमेशा बरकरार रखिए कि आपका ही फेथ, आपकी ही विल पावर आपको पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। क्रिस्टल्स बस आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्पस को सर्व कर देंगे। लेकिन जो आपकी विल पावर और आपका फेथ करेगा आपके लिए, वो बेस्ट है। तो खुद पर विश्वास रखना मत छोड़ना कभी, ओके। और अगर जरूरत लगती है इन चीजों की, सच में मनी ब्लॉकेज लगता है, सच में प्यार नहीं है, सच में आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए, रोमांस आए, तो ही आप यूज करिए ये रोज कॉर्ड्स या फिर पायराइट। ये क्योंकि ये जिसकी लाइफ सही है, नॉर्मल है, एक स्टेबल लाइफ है, उसको जरूरत भी नहीं है, आई थिंक, ओके। तो वो बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।